First supplementary, Srimati Sagarika Ghosh ji. Sir, it is migrant labor which builds our cities, they build our malls and our flyovers. Yet it is they, the migrant labor, who are not being given affordable, livable housing and forced to live in slum colonies. Shame! Slum colonies of migrant labor face the threat of constant demolition and eviction. Shame! Migrant labor from Bengal face daily harassment, daily threats of eviction simply because they speak the Bangla language. Shame! Sir, the Jai Hind Bengali migrant workers colony in Vasant Kunj, the Jai Hind migrant workers colony in Vasant Kunj, where migrant workers have been living for decades, have been excluded from the PM Awas Yojana. Shame! Sir, Shame! Sonali Khatun, a Bengali migrant labor, has been illegally deported to Bangladesh simply for speaking in Bangla. No, why you are shouting? Simply, sir, I'm coming to the question. Otherwise, Is it true? Otherwise, I'm not going to. I'm coming to the question. Come to Is your it question. true? Be specific about Yes, the question. sir. Is it true? Is it true that 31.15% of the beneficiary-led construction component of PM Awas Yojana is still incomplete? And what steps are being taken to provide affordable, livable housing for migrant labor in urban areas? Yes! सभापति महोदय, वैसे तो लैंड एंड कॉलोनाइजेशन दीज आर द इश्यूज रिलेटेड टू स्टेट्स ओनली. इसमें हर प्रकार की जिम्मेवारी ये स्टेट्स की होती है, लेकिन हमारा काम. Let minister answer to the question. Please don't interfere. Please. लेकिन हमारा काम नई नई प्रकार की गाइडलाइंस, टेक्नोलॉजीज और आर्थिक सहायता ये करने का होता है, और उसमें हर प्रकार की उनसे डिमांड भी पूछी जाती है. और ये डिमांड बेस्ड सिस्टम है कि जिस स्टेट ने जितनी डिमांड की है उस डिमांड के हिसाब से ही उनके लिए 4 तरह के वर्टिकल्स पीएमएवाई में थे और 4 तरह के वर्टिकल पीएमएवाई 2.0 में थे. जिस वर्टिकल में जितने मकानों की डिमांड की जाती है उनको हम उस सहायता को देने के लिए तैयार रहते हैं. पहले प्रकार की जो पीएमएवाई थी 2015 में जिसको लागू किया गया था, उसके अंदर केंद्र ने अपनी सहायता ये घोषणा की थी कि 1,50,000 रुपया हर मकान के लिए केंद्र देगा. दूसरी योजना में हमने स्टेट्स को भी मैंडेट दिया है कि 1.5 लाख रुपया सेंटर देगा और 1 लाख रुपया यानी 60-40 में उनको भी उसमें शेयर करना पड़ेगा. पहाड़ी राज्यों में ये रेशो 90:10 है. 90% केंद्र देगा और 10% उनको लगाना है. यूटीज में सभी 100% पैसा वो केंद्र की ओर से जाता है. इस प्रकार से उस पैसे की सहायता से वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं. जहां तक वेस्ट बंगाल का विषय है, इसमें कुल मिलाकर सभी 4 वर्टिकल्स के अंदर 6,15,000 मकान ये हाउसिंग फॉर ऑल के अंतर्गत सैंक्शन किए गए थे, जिसमें से 6,06,000 ये ग्राउंडेड हुए और 4,95,000 उसमें कंप्लीट हो गया है. और जहां तक स्लम्स की बात है, क्योंकि विषय केवल स्लम्स का है, कुछ स्लम्स में लोग रहते हैं, वो भी उसके पर्टिकुलर डेट पर उनका जो असेसमेंट हुआ था 2011 में एनएसएसओ के द्वारा एक सर्वे किया गया था. उस सर्वे में देश भर में 6 करोड़ 54 लाख पीपल इन 1.39 करोड़ हाउस होल्ड्स ये स्लम एरियाज में रहते हैं. ऐसा एक सर्वे किया गया था और उस सर्वे के बाद भी हर प्रकार की सहायता इन 4 कंपोनेंट्स में, खास करके इन सीटू कंपोनेंट या अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग, इन 2 कंपोनेंट में ऐसे लेबर के लोगों को मकान दिया जाए, ऐसी हमने गाइडलाइंस दी थी. 2020 में एक सर्वे भी हुआ था कि बहुत से मकान बहुत सी स्टेट्स में खाली पड़े हुए हैं, बनाने के बाद अलॉटमेंट नहीं कर पाए, और वो जेएनएनयूआरएम के मकान 2012 के समय के थे, ताकि उनको वो और नहीं तो रेंटल हाउसिंग स्कीम के अंदर भी उनको दे सकते हैं. 80,000 मकानों का ऐसा पता लगा, जिसमें से स्टेट्स ने केवल 13,000 मकान अफोर्ड किए, यानी रेफर किए थे कि इन 13,000 मकानों को ही हम अभी इस कंडीशन में है कि जो रेंटल हाउसिंग में दे सकते हैं. बाकी सबको उनको रहने लायक नहीं बताया गया. 2012 में बने हुए आज 2025 13 साल के बाद वैसे ही वो खंडर हो गए. और दूसरा, उनके मकानों का साइज
बहुत छोटा था, शायद 20 या 25 मीटर के ही साइज का था, तो 25 स्क्वायर मीटर के मकान में कोई रहने के लिए भी तैयार नहीं था। उन 13,000 में 5,500 मकानों के अंदर तो लोग रहने लग गए हैं। 7,000 की रिपेयर अभी चल रही है, जो अभी लेटेस्ट हमारे पास जो फिगर आया है, उसकी रिपेयर होने के बाद उन मकानों को उनको दे दिया जाएगा। जहां तक स्लम का जो सर्वे हुआ था, उस सर्वे में वेस्ट बंगाल नहीं, जो उन्होंने प्रश्न सप्लीमेंट्री में वेस्ट बंगाल में ज्यादा पूछा है। सप्लीमेंट्री में जो पूछा है वेस्ट बंगाल का लेबर, मैं सारे देश भर की बताता हूं, सारे देश भर का बताया है। सुनिए, मैंने 6.5 करोड़ पीपल कंप्राइजिंग 1.39 करोड़ हाउस होल्ड, ये सारे देश भर का आता है। प्लीज बैठिए। कहें तो मैं स्टेट वाइज बता सकता हूँ, वो स्टेट वाइज जितने मैंने बताए हैं वो है। और इसमें भी यदि देश भर का आंकड़ा आपको लेना है तो हमने दोनों स्कीमों में अभी जो हाउसेस जितने भी अप्रूव किए हैं वो सैंक्शन है 1 करोड़ 11 लाख। जो इसके अंदर ग्राउंडेड हुए हैं वो 1 करोड़ 10 लाख हुए हैं, जिसमें 95.54 लाख ये बनकर दे दिए गए हैं, तैयार हो चुके हैं। तो इस प्रकार से पीएमएवाई के लगभग जितने मकान थे वो सब बनने के लिए यानी ग्राउंड हो चुके हैं, अलॉटमेंट होना कुछ बाकी है। और ऐसे अरे आप सारे देश की बात पूछ रहे हैं, बता रहा हूं ना, आप सारे देश की बात पूछ रहे हैं। और अलग से लेबर, मैंने बताया कि अलग से जो योजना हमारे पास इस प्रकार के लोगों की अलग से व्यवस्थाएं नहीं है। केवल उन 4 कंपोनेंट में वो लोग गरीब लोगों को, लेबर को, स्लम्स को बसाने के लिए स्टेट्स आर फ्री टू डू एनीथिंग। हमने स्टेट्स को एक कंपोनेंट में पूछा अलग से लेबर की। हाँ, दिल्ली के लिए चूंकि यूटी होने के नाते से यहाँ डीडीए, ड्यूसिब वो जो काम कर रहा है उसकी जानकारी हमारे पास रहती है। शेष जानकारियां इस प्रकार की स्टेट्स के पास रहती हैं, हम उसको इकट्ठा भी नहीं करते हैं और हमारा वो काम भी नहीं है। क्योंकि लैंड एंड कॉलोनाइजेशन, गरीब आदमियों को सहायता देना, उनको बसाना, ये सारा काम स्टेट्स का होता है, हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम नहीं है। धन्यवाद।